बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटी उम्र में बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात चल रही है। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने इस पे बात की थी कि पहली वीडियो में हमने बात की थी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है और स्पेसिफ़िकली जो छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जो हमारे यहाँ एक तरतीब या तरीक़ाकार चल रहा है उसके हवाले से यहाँ पे क्या है। और दूसरी फिर हमने ये बात की कि दुनिया की रिसर्च क्या कहती है कि छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए या नहीं। अब जब छोटी उम्र में बच्चों को लिखाना और पढ़ाना नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या करना है, और स्पेसिफिकली अगर वो स्कूल भी जा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, वो स्कूल जाकर करते क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझा जाए कि छोटी उम्र में बच्चों को क्या करवाना चाहिए, या जो बच्चे स्कूल में इन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं और जो कुछ वो स्कूल में कर रहे हैं उसका उनकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो कितने फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जो हमारे यहाँ पूरी तालीम की जो तरतीब है उसके क्या फ़ायदे हैं। जब ये चीज़ सामने आई कि बच्चों को लिखाया पढ़ाया कुछ नहीं जा रहा, कोई होमवर्क नहीं है, कोई क्लास वर्क नहीं है, कोई किताबें नहीं है, तो फिर मेरे लिए ये था कि क्या किया जाता है। अगर पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, बच्चा स्कूल जाता है तो करता क्या है। तो फिर मैंने जाकर स्कूल के एनवायरनमेंट को चेक किया, उनके क्लासरूम तक। यहाँ एक बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे आपको क्लासरूम तक एक्सेस होती है और पेरेंट्स और टीचर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। अगर आपका बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के टीचर का आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा। सिवाय इसके कि जो जनरल पूरे स्कूल के मामलात होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं या छुट्टी कब होगी या स्कूल ओपन कब होगा, तो वो प्रिंसिपल की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से बात आती है। अदरवाइज़ जो बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है बच्चे के लिए वो टीचर खुद करती है। यानी वेब पोर्टल बने होते हैं या ऐप्स बनी होती हैं, वहाँ आपको लॉगिन आईडी दी जाती है। तो आपकी क्लास के टीचर जब कोई चीज़ भी शेयर करेगी तो उन लोगों को विजिबल होगा जिन पेरेंट्स के बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया तो पहली चीज़ मुझे जो लगी कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है नहीं है, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन या क्वांटिटी ऑफ टीचिंग और क्वांटिटी ऑफ लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में सिवाय इस्लामाबाद या चंद जो बड़े अच्छे इदारे हैं उनके अलावा पूरे पाकिस्तान में 6 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं और यहाँ पे बच्चे 5 दिन स्कूल जाते हैं, 2 दिन छुट्टी उनको होती है। पूरे पाकिस्तान में हम 1 दिन हाफ डे करते हैं और यहाँ पे 2 दिन हाफ डे होती है। यानी बुध को भी 12 बजे बच्चे को छुट्टी हो जाती है और जुम्मे को भी 12 बजे छुट्टी हो जाती है। यहाँ पे जो ब्रेक्स हैं वो 2 होती हैं और वो दोनों ब्रेक्स खेलने के लिए नहीं है, वो दोनों ब्रेक्स खाने के लिए है। एक ब्रेक 8:30 बजे स्कूल लगता है, एक ब्रेक आपकी 10 बजे होती है 20 मिनट की, और एक ब्रेक 12:20 पे होती है या 12 बजे होती है, वो खाने की होती है। तो बच्चे अपने लंच बॉक्स में 2 चीज़ें लेके जाते हैं। एक पहली ब्रेक के लिए कोई हेल्दी फूड जैसे फ्रूट या जूस लेके जाते हैं और पानी लेके जाते हैं, और फिर जो 12 बजे ब्रेक होती है उसके लिए वो प्रॉपर लंच लेके जाते हैं। तो ये बड़ा है इम्पोर्टेंट। और उसमें बच्चे ने खेलने नहीं जाना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, आप बच्चे को आधे घंटे की या 40 मिनट की ब्रेक देते हैं, उसी 40 मिनट की ब्रेक में बच्चे ने खेलना भी है, खाना भी है, पानी पीना भी है और वॉशरूम भी जाना है। जब बच्चे के पास ऑप्शन हो कि इसी ब्रेक में मुझे खाना भी है और खेलना भी है, तो वो लाजमन प्रेफर करेगा वो खेले। या कुछ बच्चे उठ के खेलने के लिए चले गए और कुछ बच्चे अभी खा रहे हैं तो वो भी कोशिश करेंगे या तो लंच छोड़ देंगे या बहुत जल्दी में करेंगे कि जल्दी फिनिश करें और खेलने के लिए चले जाएँ। उसके नतीजे में हमारे यहाँ बच्चों को खाने का जो पैटर्न है वो नहीं बन पाता। अमूमन बच्चे लंच बॉक्स फिनिश ही नहीं करते, और अगर किसी ने फिनिश किया भी तो इतना जल्दी किया होगा कि उसको उसके नतीजे में उसकी हेल्थ के या उसके स्टमक के और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ ब्रेक पूरे एहतमाम के साथ खाने की ब्रेक होती है। और फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है इस तरह की ब्रेक में कि एक बच्चा जो खाने पीने में अगर कमज़ोर है तो जब वो देखेगा बाकी बच्चे खा रहे हैं या बाकी बच्चे पी रहे हैं तो ऑब्वियसली उस माहौल के अंदर वो भी कुछ खाएगा पिएगा। तो जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट नहीं देंगे, बच्चे के लिए ऑप्शन है कि वो लंच अपना उठाए बाहर चला जाए, खेलने चला जाए, कोई इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, तो उसके नतीजे में बच्चे के ऊपर इसीलिए हमारे यहाँ हेल्थ के इशू ज़्यादा है। यहाँ पे एवरेज एज जो है वो अब यानी इन्हें रिटायरमेंट की उम्र भी 65 कर दी है कि 65 की उम्र में भी इनके लोग बिल्कुल ऐसे हेल्दी और यंग होते हैं जैसे हमारे यहाँ 40-45 साल या 50 साल का बंदा होता है। एवरेज जो लाइफ है वो भी 85 तक पहुँच चुकी है और लोग बहुत हेल्दी रहते हैं। और फिर एवरेज हाइट जो है ये दुनिया के चंद उन मुल्कों में जहाँ पे एवरेज हाइट बहुत ज़्यादा यानी अबव देन 6 फीट इनकी एवरेज हाइट है। इस पे मुझे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की वो बात याद आती है कि जो इब्तदाई उम्र होती है 5, 6, 7 साल की, इसमें बच्चे के पैटर्न डेवलप हो रहे हैं।
अगर उसकी छोटी उम्र में कोई पैटर्न ठीक डेवलप हो गया तो वो फॉर द लाइफ टाइम उस पैटर्न पे जाएगा, और उसका अगर इब्तदाई एज के अंदर पैटर्न ख़राब हो गया तो फॉर लाइफ टाइम उस पैटर्न पे चलेगा। जैसे जो बच्चे बचपन में अच्छा खाना नहीं खाते या वो खाना जिनको, तो वो सारी ज़िंदगी अमूम में देखा गया कि वो कमज़ोर रहते हैं और खाने में उनके मसाइल रहते हैं, और जो बच्चा बचपन से अच्छा खाने वाला होता है वो सारी ज़िंदगी आगे खाने में अच्छा रहता है। इनका फ़ोकस ये होता है कि बच्चे को एक पैटर्न के ऊपर डालें और खाने के ऊपर बड़ा इनका अच्छा है। खेलने के लिए हमारे यहाँ तो वही ब्रेक है जिसमें उसने बच्चे ने खेलना है। खेलने के लिए यहाँ पे उसको बाउटन स्पेलन के नाम से एक पूरा एक पीरियड होता है जिसमें बच्चे ने लाज़मन बाहर जाकर खेलना है, और इनके ये कोई तक़सीम ही नहीं है कि सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ़, जो भी मौसम होगा उसमें बच्चे ने बाहर जाना है। बर्फ़ भी हो रही है तब भी बच्चे बाहर जाकर खेल रहे हैं, बारिश हो रही है बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे खेलते भी मिट्टी में। ऐसा नहीं कि, और स्पेसिफिकली बच्चों को मिट्टी और रेत के अंदर खिलाया जाता है ताकि एक तो वो गिरे नहीं, चोट न लगे, और दूसरा ये कि मिट्टी के साथ उनका इंटरेक्शन रहे बाकायदा। बल्कि साल में एक दिन ऐसा मनाया जाता है जिसमें बच्चों ने मिट्टी से भी आगे गारे में, कीचड़ में खेलना होता है, और कहा जाता है कि बच्चों को कपड़े ऐसे बनाएं जो आपके ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो कपड़े बच्चे ख़राब कर देंगे। तो बाकायदा उसके ऊपर भी एक दिन मनाया जाता है जिसमें बच्चों ने कीचड़ में जाकर खेलना होता है। 5 दिन बच्चे ने स्कूल जाना है, 5 दिन में भी बच्चे की 2 दिन तो हाफ डे है। उन 2 जो बाकी टाइम बचा उस टाइम में भी बच्चे ने 2 ब्रेक्स करनी है और एक खेलने के लिए बाहर जाना है, और फिर 2 दिन उसने ऑलमोस्ट 2 घंटे हफ्ते में जिम जाना है, और जिम प्रॉपर जिम है। ऐसा नहीं है कि जो 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए जिम स्कूल में बनाया जाता है, और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, और 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए प्रॉपर जिम की मेंबरशिप ली जाती है, क्योंकि अमूमन जिम जो है वो स्कूल टाइम में फ्री होते हैं और स्कूल जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस प्रॉपर जिम में जाती हैं। तो मुझे दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि यहाँ पे बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि उसको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रखा जाता है। बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए बच्चे को खेलने के लिए टाइम दिया जाता है, बच्चे को जिम में लेके जाया जाता है, और पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा उसको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि उसकी जो हेल्थ है या उसकी जो फ़िज़िकल ग्रोथ है वो भी साथ साथ जारी रहे। तो अब अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ पे है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ पे है, उसके बावजूद इनका एजुकेशन सिस्टम आगे है। इसलिए मसला ये है कि हम बच्चे को ज़्यादा पढ़ा देना और ज़्यादा लिखा देने के ऊपर ज़्यादा हमारी तवज्जो होती है, रादर देन इसके कि बच्चे को जो पढ़ाया लिखाया जाए वो क्वालिटी वाला हो, ना कि क्वांटिटी ज़्यादा हो। और ये स्कूल का, या बहुत सारे कमेंट्स मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में देखे हैं कि लोग ये कह रहे हैं अच्छा जी फलां स्कूल भी है, आप भी स्कूल में रहे हैं, आप भी ये करते थे, या फलां स्कूल तो ऐसा कर रहा है फलां। असल में इसमें स्कूल का बहुत है, स्कूल का भी रोल है, मैं ये नहीं कह रहा स्कूल का इसमें रोल नहीं है, उसका भी है, लेकिन पूरा इन्वायरमेंट ऐसा है। मैं बीइंग अ प्रिंसिपल मैंने देखा कई दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी दिन किसी बच्चे की कॉपी चेक होने से रह गई या उसको होमवर्क ना दिया जा सका, तो अगले दिन पेरेंट्स जनाब कंप्लेन लेके आ जाते हैं, जी कल टीचर ने क्या किया है, बच्चे को तो ना होमवर्क मिला ना बच्चे की कॉपी चेक हुई है। होमवर्क करना और होमवर्क चेक करना और होमवर्क देना ही हमारे यहाँ पढ़ाई की सबसे बड़ी दलील समझी जाती है। तालीम अगर ये हो गई तो इसका मतलब है तालीम दी गई है, अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब है स्कूल में कुछ नहीं हुआ। तालीम इससे बहुत बयान चीज़ है, लिखने और पढ़ने से, यकीन लिखने और पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखने और पढ़ने से बहुत बयान चीज़ है तालीम, जो हमारे यहाँ नहीं हो रही। और तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा वो ये है कि यहाँ पे बच्चों को खेलने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ख़ास करके इब्तदाई उम्र में। लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बच्चे ने फुल टाइम खेलना है, और खेलने में भी बच्चे को चॉइस दी जाती है, फ्री विल दी जाती है कि वो क्या खेलना चाह रहा है। यानी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैं जब बच्चा वो स्कूल में जाता है, पहली क्लास स्टार्ट होती है उसकी, और वो बहुत स्ट्रक्चर क्लास नहीं होती जैसे हमारे यहाँ सारे बच्चे बैठ जाते हैं अपने अपने डेस्कों पे, और एक पूरी तरतीब से बेंच लगे होते हैं, कुर्सियाँ लगी होती हैं, और उसमें जनाब चलें जी अब हम इस्लामात पढ़ रहे हैं, या अब उर्दू का पीरियड है या इंग्लिश का पीरियड है, चलो किताबें खोलो। कोई नहीं है, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें टीचर रोज़ाना के एतबार से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, उसके बाद जो भी टॉयज़ हैं, क्योंकि टॉयज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो चेंज करती है, क्योंकि टीचर ने 10-15 मिनट पहले आना होता है क्लास में और बच्चे बाद आते हैं, और जब तक बेल नहीं होती बच्चे बाहर खेलते हैं, जूनिंग बेल होती है तो बच्चों को फिर क्लासरूम एक्सेस मिलती है। इस दौरान क्या करती है टीचर, अपनी कॉफ़ी का कप पीती है और या पीता है, और या फिर वो क्लासरूम को अरेंज करता है। तो वो बच्चे अपना नाम उठा के क्या एक्टिविटी करनी है या क्या उन्हें खेल खेलना है उस पर डाल देते हैं, और उसमें भी
मुख्तलिफ खाने बने होते हैं। कुछ एक्टिविटी जो बच्चे ने इंडिविजुअल करनी है, कुछ हैं जिसमें 2 बच्चे, कुछ हैं जिसमें 4 बच्चे और कुछ हैं जिसमें 6 बच्चों ने। तो एक एक्टिविटी जिसमें 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, तो वो 6 बच्चे अपना नाम टैग जो है उस खाने में डाल देंगे। तो टीचर को पता चलेगा कि इन 6 बच्चों ने आज ये खेल खेलना है या ये एक्टिविटी करनी है, कलर करना है, कोई क्ले से खेलना है, कुछ भी करना है, तो वो उस तरतीब से वो बच्चे खेल रहे होते हैं। तो यहाँ इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे को डिसीजन मेकिंग आती है। बच्चे को ये डिसीजन करना होता है कि आज मुझे अकेले खेलना है या मुझे जॉइंटली खेलना है, और फिर वो ये देख रहा होता है कि मेरी कौन सी फ्रेंड या मेरा कौन सा दोस्त जो है वो कौन सा खेल खेल रहा है। अगर उसने पहले कर दिया तो ये फिर कोशिश करेगा उसके साथ मिलाए, लेकिन अगर उसमें बच्चे पूरे हो गए तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप उसने ये वाला खेल खेलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए कि बच्चा डिसीजन कर सके, उसको फ्री विल हो, अपनी मर्ज़ी से वो कर रहा हो, ना कि जो ज़बरदस्ती उसका दिल नहीं भी कर रहा। अभी टीचर ने कहा है कि किताबें खोलो तो उसने किताब खोल ली। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जब तक छोटी उम्र में ख़ास करके जब तक बच्चा क्लासरूम के एनवायरनमेंट से फ़ैमिलियर नहीं हो जाता, उसका वालिद या वालिदा अगर चाहे तो क्लास में बाज़ दफ़ा तो आधा दिन पेरेंट्स बैठते हैं कि जब तक बच्चा बाय नहीं कर देता, खुशी से नहीं कह देता कि ठीक है जी आप चले जाएँ, तब तक पेरेंट्स नहीं होते, या टीचर उसके साथ इस तरह से इंटरेक्ट करेगी या करेगा कि बच्चा खुद ही कह देगा ठीक है आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटी उम्र में बच्चों के तो पूरा दिन उनका रोना ही नहीं बंद होता, और मैंने कई दफ़ा देखा कि जी बच्चे का हाथ जो है वो टीचर के हाथ में दिया गया, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और वालिद या वालिदा पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही। तो जब इस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा स्कूल आता है, ऑब्वियसली उसकी फिर इंटरेस्ट भी नहीं होती और वो पूरा दिन बेचारा बड़ी अजीब सी कैफियत में रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बच्चे को रिस्पेक्ट दी जाती है, बच्चे को उसका मकाम दिया जाता है, ना कि बच्चे को जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह डील किया जाता है कि ठीक है जी आप इस बाड़े में बंद करना ही है, इसके बाड़े में बंद करने का टाइम है, लिहाजा इसको बंद कर दो। उसकी फ्री विल देखी जाती है, उसकी मर्ज़ी, उसको इस पे लाया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ करे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी इसमें मज़ीद चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात होगी अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।